हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग अराउंड 30 एमसीक्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जितना भी नॉर्थ ईस्ट का एमसीक्यू है जो स्पेशली आपका एपीपीएससी लेवल का जो ज़रूरी है एंड एपीएसएसबी में भी वो आपको असिस्ट करेगा, उसको हम लोग 30 एमसीक्यू को ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्ट हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है होगा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज कॉमनली यूज टू रेफर टू द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है होगा, और ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, है ना। हम नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट होता है उसको कम्प्लीटली हम 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर बोलते हैं। 7 सिस्टर्स बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जो है वो असम से ही, असम का बाइफर्केशन से निकला है। जैसे असम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया एंड मणिपुर, ये तीनों स्टेट के अलावा जितना भी बाकी नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, जैसे आपका मेघालय, नागालैंड और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वो लोग सब असम मणिपुर और त्रिपुरा का बाइफर्केशन से वो लोग निकला है, इसलिए हम लोग उसको 7 सिस्टर बोलते हैं। एंड 1 ब्रदर मतलब सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, लेकिन इट इज़ a bit separated, but still we considered as a part of the northeastern states because to some extent we share a similar cultural, traditional and even features and food habits। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको 7 sisters and 1 brother बोलते हैं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what percentage of India's total geographical area is covered by north eastern state? Now इस तरह का क्वेश्चन आपका एपीपीएससी एपीएसएसबी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया ऑफ ए ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जनरली उसको हम लोग नहीं देखता है, हम लोग ज़्यादातर अपना ही स्टेट का देखता है ना। तो इसीलिए कितना परसेंटेज बोलने से 8%। ठीक है, 8% पूरा एरिया नॉर्थ ईस्टर्न अकेला मिलके कवर करता है इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया से, और वो 8% कितना है? 2,63,179 किलोमीटर स्क्वायर को वो कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, what proportion of the boundaries of the northeastern states are international boundaries? नाउ ये जो क्वेश्चंस होता है, ऐसा क्वेश्चंस का जो आंसर होता है उसको हम लोग इवन मेंस में भी पुट करते हैं। मेंस में जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसके बारे में बोलता है, तो जनरली वी हैव टू पुट दैट। तो इसमें यू विल फाइंड 98% पूरा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो कोई ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर करता है। ठीक है, सो 98% ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया वो नेबरिंग कंट्री से, जैसे हो गया भूटान, नेपाल, चाइना, ऑटोनोमस तिब्बत का जो पार्ट है, म्यांमार, बांग्लादेश, वो लोग सबसे वो बॉर्डर शेयर करता है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक बहुत ही रीजन इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट साइट होता है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली मेंस स्टूडेंट के लिए। आपको उसको प्रिपेयर करना है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपका ऐसे फॉर्मेट में भी आ सकता है, और मेंस का जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 2 का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज बेसिकली नोन फॉर देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेस, पेट्रोलियम एंड टी। ठीक है, क्वेश्चन ये आंसर है ए, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, पेट्रोलियम और टी। नॉर्थ ईस्ट का जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो टी के लिए, प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंड वो वर्ल्ड वाइड माना जाता है उसका टी के लिए, तिमी टी ऐसा टाइप का। उसके बाद पेट्रोलियम में ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी आसाम में है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस है ना, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट आर प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़? जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहाँ में पाया जाता है मैक्सिमम डोमिनेंटली? वो है आपका स्टेट्स लाइक मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट्स है यहाँ में कम्प्लीटली मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% डोमिनेटेड बाय एथनिक ट्राइबल्स विद ए डिस्टिंक्ट डाइवर्सिटी और यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज़ के साथ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ना, सब सिमिलर लगेगा, लेकिन ऐसे सिमिलर वाला जो थोड़ा खुद में डिफरेंसेस होता है ये एग्जाम लोग में पूछा जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
Which northeastern state is home to Tawang Monastery, one of the largest and the oldest monastery in India? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये तो आसान सवाल है, लेकिन तवांग मोनेस्ट्री से आपको ये याद रखना है, तवांग मोनेस्ट्री 10,000 फीट एल्टीट्यूड में रहता है और इसको बनाया है ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। ओके, और ये आपका मेरक लामा ग्यादोर ग्यात्सो जो कहा जाता है, मेरक लामा ग्यात्सो, ठीक है, ये ग्यात्सो इसको बनाया है। और ग्यात्सो बेसिकली इसको बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर्स है उसके हिसाब से तवांग का वो जगह को वो बुद्धा का हॉर्स का मतलब डिस्क्रिप्शन जैसे लगा, इसलिए वो इसको यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और इसमें आपका 18 फीट बुद्धा का स्टैचू भी पाया है होगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम का फॉर्मेट में कभी कभी कौन सा सेंचुरी में भी पूछा जाता है, एट व्हाट फीट, और कौन बनाया ये भी पूछा जाता है। और उसके अलावा तवांग मोनेस्ट्री इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री माना जाता है। ओके, उसके बाद विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट एंड हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल एट माउंट सिंगराम। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ऑफन आया पूछा जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट हम किसको बोलता है, मेघालय को, ठीक है, मेघालय को हम स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सीनिक ब्यूटी है, इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो बेसिकली एक बहुत पीस सराइन को डिस्प्ले करता है, इसीलिए इसको ब्रिटिश समय में स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और मोनसिंगराम मेघालय में है, जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका PYQs का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज क्रेडिटेड विद बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम सागोल खंजे नाउ नोन एज पोलो। ये क्वेश्चन आपका SSC का है। SSC में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो गेम है ये मणिपुर का है। मणिपुर में ये जो एंशियन पोलो जो है उसको सागोल खंजे ही कहा जाता था, और उसके बाद अभी मॉडर्न डे उसको पोलो बोलता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, मणिपुर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज मिजोरम रेफर टू अस मोलेसेस बेसिन। तो सबसे पहले मोलेसेस बेसिन है क्या, उसको आपको मालूम होना है। मोलेसेस बेसिन क्या होता है, ये आपका सॉफ्ट लूजली है ना, सेडिमेंट्स जो होता है उसको हम लोग मोलेसेस बोलते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। और ये लोग ऐसा सॉइल होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सैंडस्टोन पाया गया है, ठीक है। उसके अलावा सेल्स, ओके, एंड आपका कॉन्ग्लोमेरेट्स, इस तरह से मतलब मिनरल्स यहाँ पे पाया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको मोलेसेस बेसिन बोलता है। तो मिजोरम को हम क्यों मोलेसेस बेसिन बोलता है, क्योंकि ये कंपोज ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट ऑफ द मोलेसेस, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मोलेसेस बेसिन पाया गया है, और इसीलिए मिजोरम को हम लोग लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स भी बोलता है। ये भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मोलेसेस बेसिन होगा। आई होप दो मेरा वॉइस अलग है फिर भी आप लोग समझ रहा होगा, ठीक है, होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग तैमी टी। नाउ तैमी टी को लेके सेंट्रल का ही रेलवे का एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तैमी टी बहुत ही फेमस एंड हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल टी वैल्यू है, और ये आपका सिक्किम का है। सॉरी, सिक्किम का ये यूनिक टी वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसका प्रीमियम क्वालिटी टी का एक्सपो जो होता है वहाँ पे भी डिस्प्ले किया जाता है। What is the Sanskrit meaning of the word Ahom, from which the name Assam is derived from? Ahom का जो मतलब होता है, सॉरी नॉट Ahom, असम, असम का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, यूनिक, जो चीज़ बहुत यूनिक है, जो बराबर का नहीं है, है ना, यूनिक, जो बहुत यूनिक और डिस्टिंक्ट है, जो पैरेलल नहीं है, यानी कि अनपैरेलल और पियरलेस, उसको कहा जाता है। और ऐसा वर्ड मीनिंग ये जो MCQs ले ये लोग एग्जाम में पूछा जाता है,
आपको देखना होगा, ठीक है। इसका मतलब है समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिक इन नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। आपको बहुत डाइवर्सिफाई आपको देखेगा। इवन जो रेगुलेशन सिस्टम है वहाँ का गवर्नमेंट्स का, उसमें भी आपको 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल का कंबाइन देखने को मिलेगा होल असम में। और उसका जो यूनिक कल्चर्स भी आपको देखने को मिलेगा। बोरो ट्राइबल लैंड हो गया, प्लेन असम हो गया, ठीक है। Which mythological text describes Ahom as Pragjotispur, the city of eastern light? Now, ये भी क्वेश्चन बनता है, which city is known as, या तो which state is known as city of eastern light, तो वो हम असम को बोलता है। और इसके बारे में सबसे पहले महाभारत में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। महाभारत में आपका जो लॉर्ड ब्रह्मा सबसे पहले अब मतलब क्लाउड में, मतलब स्काई में सबसे फर्स्ट स्टार जो वो फॉर्म किया है, वो स्टार जो असम में फॉर्म किया है अकॉर्डिंग टू महाभारत स्क्रिप्चर्स। और उसी को हम सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट यानी कि असम बुलाता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Who was the first ruler of Assam according to its early history? तो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री सबसे पहला रूलर ऑफ असम हम उसको माहिरंगा दानाबाद उसको हम मानते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट रूलर ऑफ असम है एंड सक्सीडेड बाय अदर रूलर्स लाइक हाथाकुसुर, सांबासुर एंड रत्नासुर, ठीक है। तो ये स्टोरी हिसाब से इसे हम दानाबाद जो डायनेस्टी है उसको हम फर्स्ट रूलर ऑफ असम ऐसा माना जाता है। When did the medieval era of Assam's history begin? असम का मेडिवल इरा जो सबसे पहले ब्रेकिंग अप ऑफ द कामरूप किंगडम से स्टार्ट होता है। कामरूप किंगडम ब्रेकअप होने के बाद तब जाके आपका जो बेसिकली कामरूप किंगडम क्यों ब्रेकअप होता है बोलता है, बख्तियार खिलजी इन 1606 उसको अटैक करके ब्रेकअप कर देता है कामरूप डिस्ट्रिक्ट को। तब जाके 1226 में आपका अहोम का किंगडम यानी कि जो सुकाफा किंग सुकाफा होता है वो ऑल द वे फ्रॉम द म्यांमार साइड आके अहोम का ये करीमगंज जो एरिया है वहाँ में अहोम डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो उसको आपको मालूम होना है। नेक्स्ट, what marked the beginning of colonial era in Assam's history? Now असम का हिस्ट्री में द अर्ली राइज ऑफ द ट्राइबल्स यानी कि मोरांग रेवोल्यूशन, ठीक है। मोरांग रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है? रिवोल्यूशन ये आपका 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। और ये सेंचुरी गोरीनाथ सिंहा यानी कि अहोम का जो किंग होता है वो उसको सप्रेस नहीं कर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, ब्रिटिश से वो अलायंस मांगता है। तो ब्रिटिश अंदर कैप्टन वाल्स यानी कि विलियम कैप्टन वाल्स जो आके वो उसको असिस्ट करता है, असिस्ट करके वहाँ में ट्रीटी ऑफ यांगदादू 1826 में साइन करके तब से ब्रिटिश का एक्सपांशन पूरा आसाम में रह जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ यांगदादू इन 1826 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोन्यी पोलो? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, आपको सब मालूम है। दोन्यी पोलो का मतलब है, दोन्यी मतलब सन, पोलो मतलब मून। ये एक नेचुरलिस्टिक बिलीफ है जहाँ में हम अनादोनी मदर सन एंड अबो पोलो फादर मून को हम लोग प्रे करता है, ठीक है। What is the role of Gaon Buras in Arunachal Pradesh Village Council? They are responsible for the law and order. होगा, they are hereditary village जो responsible होता है for maintaining the law and order। बहुत कॉमन क्वेश्चन जिसको हम लोग ऑफन गलती भी कर सकता है। Which of the following is the festival celebrated by Apatanis in Arunachal Pradesh? न्योकुम तो निशी का है, सोलुंग तो आदि का है, लोसर तो मोम्पा मेम्बा वो लोग सब सेलिब्रेट करता है। और दिरी ये है आपका अपताने का फेस्टिवल, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है होगा, जिसको हम मन तो जुलाई में किया जाता है। नेक्स्ट, विच ट्राइबल ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ दिस यूनिक स्क्रिप्ट एंड फॉलोज तेरावादा बुद्धिज्म? नाउ बुद्धिज्म बोलने से हम लोग सीधा मोम्पा सोचता है, लेकिन जब तेरावादा वर्ड यूज़ किया है दैट मीन्स दे बिलोंग टू द खमतीस, ठीक है। तेरावादा जो सेक होता है वो खमतीस लोग होता है एंड वो लोग ज़्यादातर स्क्रिप्चर्स और वो लोग को हिनायाना सेक भी कहा जाता है होगा। Which village council is used by Adis in Arunachal Pradesh to resolve dispute among multiple villages? Now, multiple villages मतलब village और विलेज के बीच में, तो विलेज और विलेज के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको हम लोग बांगो कबांग बोलते हैं, बांगो।
कवांग क्या होता है, ये विलेज के अंदर में डिस्प्यूट को हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो बांगो कमांग, ये बांगो वर्ड है, इसमें आप गलती कर सकता है, बांगो कवांग बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। जो विलेज और विलेज के बीच में, मल्टीपल विलेज के बीच में डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है, होगा। याद रखो, केवांग जो विलेज लेवल में है और विलेज इंटर विलेज लेवल में, उसको हम लोग बांगो बोलते हैं। और सबसे हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूट है जिसका वर्ड जो इटसेल्फ लॉ है, वो है बान, आदि बान कबा बोलते हैं उसको हम लोग फिर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट फेस्टिवल लोसर। लोसर एक टिबेटियन न्यू ईयर फेस्टिवल है बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स, और इसको सेलिब्रेट करता है आपका मोम्पास, ठीक है। वो लोग मोम्पास का ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन माना जाता है, ठीक है। इन अरुणाचल प्रदेश विच ट्राइबल काउंसिल इज रेफर्ड टू अस केबांग। कबांग तो आदि विलेज काउंसिल है ना। और कबांग जो विलेज यानी कि विलेज के बीच में जो भी इश्यूज होता है उसको हम लोग कबांग बोलता है। और दोलुंग मतलब फैमिलीज के बीच में जो होता है। उसका बाद आपका जो क्या बोलता है, क्या बोलता है, आदि बानकवा जो हाईएस्ट बॉडी होता है ना, ठीक है। Which of the following festival is related to agriculture activities and celebrated by Galo in Arunachal Pradesh? गलो ट्राइब्स का जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है उसको हम लोग मोपिन बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ मोपिन। जहाँ में हम लोग अर्ली हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है उसको हम लोग मदर गॉड यानी कि मदर अर्थ जो होता है उसको हम लोग प्रे करके स्टार्ट करता है। वेरी सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक। अभी हम लोग ये वर्ड गालोंग यूज़ नहीं कर सकता है, वी हैव टू यूज़ गालो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हुए, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। What is the name of the largest scripture library maintained by the Khamtis in Arunachal Pradesh? Khamtis following the Theravada Buddhism, वो लोग का लाइब्रेरी है चौकम विलेज लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में आपको स्क्रिप्चर्स ऑफ द तंजूर एंड कंजूर स्क्रिप्चर्स होता है, स्क्रिप्चर्स इन भूटानियन लैंग्वेज जो होता है, स्क्रिप्चर्स इन पार्ट ऑफ द बंगाली एंड असमीज लैंग्वेज, वो सब पाया जाएगा आपका चौकम विलेज लाइब्रेरी में, ठीक है। ये लाइब्रेरी में आपका तेरावाड़ा जो विलेज लाइक आई सेड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन द लार्जेस्ट फॉर्मेट में वहाँ में पाया जाता है। विच लैंग्वेज फैमिली डू मोस्ट ऑफ द डायलॉग स्पोकन इन अरुणाचल प्रदेश बिलोंग टू। ये आपका APPSC का ही क्वेश्चन है। APPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अरुणाचल का पीपल जो लैंग्वेज स्पोक करता है वो उसका ओरिजिन क्या है। तो उसका ओरिजिन ना द्राविडियन है, ना इंडो आर्यन, ना ऑस्ट्रो एसिटिक, वो है टिबेटो बर्मन। नाउ ऑस्ट्रो एसिटिक को भी लास्ट टाइम का APPSC 2024 में पूछा है। ऑस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज बात करने वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ खासी है, याद रखो। खासी एंड अंडमान एंड निकोबार का जो ट्राइब है, अंडमान एंड निकोबार हम यहाँ में शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो लोग का जो लैंग्वेज है उसको हम एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलता है। और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश टिबेटो बर्मन है हम लोग, ठीक है। ज़्यादातर 42 डायलॉग्स जो नॉन मतलब रिकग्नाइज है वो बेसिकली टिबेटो बर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पूसा सिस्टम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द अहोम रूल इन अरुणाचल प्रदेश। पूसा सिस्टम क्या था ना। पूसा सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लो। पूसा सिस्टम को आपका प्रताप सिंहा, ठीक है, प्रताप सिंहा जो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि ये जो ट्राइबल पीपल्स था, दे यूज टू कम वंस इन ए वाइल फ्रॉम द हिल्स, प्लंडर ऑल द रिसोर्सेस ऑफ द प्लेन पीपल। वहाँ से जितना लूट के वो लोग चला जाएगा और दोबारा माउंटेन्स में गायब हो जाएगा। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द अहोम टू कैप्चर दोस। और इसीलिए प्रताप सिंहा एक बहुत बेहतरीन सिस्टम ही इंट्रोड्यूस, वो एक पूसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पूसा जो क्या होता है, ईयरली रिमिनेंस होता है जो हम लोग ट्राइबल पीपल लोग को देता है। क्यों देता है, ताकि ट्राइबल आके जो प्लेन का पीपल है वो लोग को अटैक नहीं करे, ठीक है। सो ये होता है ए टैक्स बे बाय अहोम्स टू सर्टन हिल ट्राइब्स। ये जितना हिल ट्राइब्स है, मिरी हिल्स का, दफरा हिल्स का, आबोर हिल्स का, ठीक है, वो लोग को वो क्या करता था, वो पे करता था ईयरली। और उसमें वो लोग को ट्रेड दिया जाता था, सॉल्ट दिया जाता था, एनिमल हेड दिया जाता था। ऐसा ईयरली पे करके वो एनिमल्स लोग को, मतलब जो ट्राइबल्स है वो लोग कभी अटैक नहीं करते। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ पूसा सिस्टम, ठीक है। तो पूसा को मेंस का पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। अरुणाचल प्रदेश GS पेपर 1 में है तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन पेपर में पूसा के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट, विच मुगल
chronicle provided the first written historical account of the tribes in Arunachal Pradesh. See, अहोम का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी अरुणाचल मेंशन किया है. ग्रेट एपिक्स लाइक महाभारत, कलिका पुराण, उसके बाद रामायण भी अरुणाचल को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. उसके अलावा मुगल्स का जो बुक है, मुगल्स का बुक में भी अरुणाचल प्रदेश को डिस्क्राइब किया है. और वो किसका बुक में है? सैफाबुद्दीन के बुक में डिस्क्राइब किया है अरुणाचल प्रदेश को. ठीक है. सो मुगल जो सैफाउद्दीन है वो 1662 में लिखता है कि अहोम और ट्राइबल इंटरेक्शन स्पेशली कम्युनिटीज़ ऑफ अरुणाचल के अरुणाचल प्रदेश में. सो वहाँ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है ये रीजन और यहाँ का फीचर्स के बारे में, यहाँ का पीपल के बारे में. ठीक है. Question number 28. What was the purpose of the inner line regulation introduced by British in 1873? ब्रिटिश जो इनर लाइन परमिट को क्यों इंट्रोड्यूस करता है? पहला, उसका टारगेट ये होता है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यंगदादू वो लोग को पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज के साथ वो लोग को उसको अपना अंदर में रखना है एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन साथ ही साथ ना पूसा या तो आपका जो पूसा सिस्टम को वो लोग रिमूव करता है और वो लोग क्या करता है, जितना भी ट्राइबल एरिया से उसको एक लाइन के साथ, डेमार्केटेड लाइन के साथ वो लोग प्रोटेक्ट करता है. और किसी भी आउटसाइड जो होता है उसका एंट्री इनटू द ट्राइबल एरियाज को रेस्ट्रिक्ट करता है. कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या तो कंट्रोल ट्रेड एंड लैंड जो होता है उसको बिना परमिशन के बिना करना मना करता है. यानी कि टू सेग्रीगेट द हिल ट्राइब्स एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द आउटर्स. ठीक है. तो इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 में इसको इंट्रोड्यूस करके इनर लाइन परमिट को 1875 में वो लोग डालता है. तो ये रेगुलेशन एक्ट का नाम क्या है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है. वो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, उसको याद रखो. Which archaeological site around the modern day capital of Arunachal is believed to date back to the pre-Ahom period? वो है आपका ईटा हिल, जिससे हम लोग अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर का नेम को डिराइव किया है. ठीक है. एंड वी बिलीव बेस्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन कि वो सुटिया किंगडम को रिप्रेजेंट करता है. इंस्क्रिप्शन बोलने से ईटा फोर्ट का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ में एक एनिमल का मतलब पिक्चर है. बेस्ड ऑन दोज मतलब पिक्चर हम लोग लिंक बना सकता है. और वो पिक्चर क्या है? लायन. ठीक है. ईटा फोर्ट में लायन का इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है जो उसको सुटिया किंगडम के साथ लिंक करता है. एंड देयर इज ए बिलीव कि चुटिया किंगडम ये ईटा हिल को बनाया है. ठीक है. प्री आहोम होगा. और देयर इज ए बिलीव कि ये जो मायापुर किंगडम ऑफ द दफलास ड्यूरिंग दोस टाइम दफलास कहा जाता था. अभी हम लोग वो वर्ड यूज़ नहीं करता है. वी कॉल इट एज निशीज. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वाज द रीजनल नॉर्थ ऑफ असम रीनेम्ड एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? नेपा का जो नेम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कब हुआ है? तो वो हुआ है आपका ईयर 1954 में. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के नाम दिया गया है. और एजेंसी के बाद वो लोग क्या करता है, इसको ब्रिटिश के शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलता है ट्रैक, उसके बाद एजेंसी बोलता है. एजेंसी बोल के इसका जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में रखा जाता है. ठीक है, होगा. सो आई होप आज का ना एमसीक्यू इतना ही है. हम लोग 30 एमसीक्यू ट्राई कर रहा है. उसके बाद फिर हम लोग अरुणाचल का कुछ पार्ट को हम लोग फिर टॉपिक को स्टडी करेगा एंड देन विल कम टू एमसीक्यू. इस तरह से हम लोग स्लोली स्लोली जितना हो सकेगा हम लोग कवर करने के लिए कोशिश करेगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया है माय डियर स्टूडेंट. कीप स्टडिंग. थैंक यू.